हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7वीं अंग्रेजी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं और आज का ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना नाम डालना है, इसके बाद आपको अपने पिता का नाम डालना है, साला का नाम डालना है, इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कक्षा डालना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से पूरा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है, फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स में फिल इन दी ब्लैंक्स दिए गए हैं, ब्लैंक्स दिए गए हैं और आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आ डैश सेल ऑन द रिवर। तो यहाँ पे आपको वोट फिल कर देना है। इसके बाद विनोद वेंट टू डैश, तो यहाँ पे आपको भोपाल लिख देना है। और ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन था जो ए वाला क्वेश्चन है, ये आपका लेसन फर्स्ट का है जो रेनबो है। और इसके बाद जो आपका प्रश्न सेकंड है इसी में बी वाला है, आपके लेसन फिफ्थ का है। इसके बाद थर्ड वाले में आपको मैन भर देना है, द मर्चेंट्स मैट एन ओल्ड मैन। इसके बाद माई बुक इज वेटर देन योर्स, अब यहाँ पे आपको वेटर भर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सेकंड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट इन द गिवन प्लेस। और यहाँ पे आपको कोई दो करना है, ऊपर भी आपको कोई दो करना है, लेकिन हमने आपको 4 बताए ताकि आप कोई दो कर सकें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेकंड आपने देख लिया है, सही विकल्प यहाँ पे आपको चुनना है और लिखना है, सही विकल्प का चयन आपको यहाँ पे करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी कलर्स डज आ रेनबो हैव, तो यहाँ पे आपको बताना है रेनबो में कितने कलर होते हैं। तो रेनबो में 7 कलर होते हैं, 7। इसके बाद सेकंड है इसी में, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस इन एवरी डैश ईयर। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये आपका लेसन 8 का है जो है द ओलंपिक चैंपियन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, इसमें थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन सी इसी में है, सेकंड वाले में, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ अ बिग इज। तो यहाँ पे बिगेस्ट आपको लिख देना है, बिगेस्ट इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसी में क्वेश्चन डी है, द बुक इज डैश द टेबल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ऑन आपको लिख देना है, द बुक इज ऑन द टेबल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थर्ड है, आंसर इन वन वर्ड। यहाँ पे आपको एक शब्द में उत्तर देना है, कोई दो आपको करना है। तो यहाँ आपके पास चॉइस है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है ए वाला, हु वर सर्चिंग फॉर देयर लॉस्ट कैमल। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 मर्चेंट्स वर सर्चिंग फॉर देयर लॉस्ट कैमल। अब यहाँ पे देखिए आप 2 मर्चेंट्स बस लिख सकते हैं, और अगर आप ये लिखना नहीं चाहें तो इसको रहने दीजिए, आप 2 मर्चेंट बस लिख सकते हैं। इसके बाद हु इज अ चैटर बॉक्स। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, बिस्नी इज अ चैटर बॉक्स। आप बिस्नी बस लिख सकते हैं, एक वर्ड भी लिख सकते हैं और पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसी में थर्ड है, वेयर डू द क्लाउड सेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द क्लाउड सोयल अक्रॉस द स्काई। यहाँ पे सेल आपको लिख लेना है, द क्लाउड सेल अक्रॉस द स्काई। इसके बाद इसी में डी है जो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड कीजिए, कैन एनीवन ट्रेवल इन अ ट्रेन विदाउट टिकट। तो यहाँ पे नो, एनीवन कैन नॉट ट्रेवल इन अ ट्रेन विदाउट टिकट। अब यहाँ पे नो लिखना है, इसके बाद आपको सेम एज इट इज लिख देना है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन थर्ड तो कर लिया है और वर्कशीट में भी आप लिखते जाइए और क्वेश्चन फोर्थ आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन फोर्थ है, रीड द पोएम आई लव लिटिल पूसी एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है ए वाला, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर गिवन विद द पोएम। अब इस पिक्चर में जो पोएम है तो यहाँ पे आपको बताना है, इसका आंसर देना है, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर गिवन विद द पोएम। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डायरेक्ट लिख देना है, वी सी अ कैट इन द पिक्चर गिवन विद द पोएम। तो ये आंसर सेम एज इट इज आपको अपनी वर्कशीट में लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो इसमें बी क्वेश्चन है, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर दिस वर्ड। अब यहाँ पे कुछ वर्ड आपको दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, अब इनके राइमिंग वर्ड आपको लिखना है। तो फर्स्ट है अपना बॉम्ब, तो बॉम्ब का हो जाएगा हार्म। इसके बाद है अवे, तो अबे का आप रेलवे भी लिख सकते हैं या फिर बे लिख सकते हैं, WA बे अकेला भी लिख सकते हैं और रेलवे भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, डू एज डायरेक्टेड, क्वेश्चन फिफ्थ है। तो क्वेश्चन फिफ्थ को अब हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन फिफ्थ में ए वाला जो क्वेश्चन है,
यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे इसमें आपको रेन भर देना है, रेन्ड, यहाँ पर रेन लिखा हुआ है, RAINE लिखना है, उसके बाद ED और लगा देना है, रेन्ड। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन बी जो इसमें दिया गया है, यूज़ द करेक्ट आर्टिकल। अब यहाँ पे आर्टिकल का करेक्ट यूज़ आपको करना है, ही इज़ ईटिंग एन एप्पल। अब यहाँ पे एन आपको भर देना है जो यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सी इसमें है, राइट द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है उसका अपोजिट आपको लिखना है। तो यहाँ पे सेंटेंस है, आई हैव अ ब्लैक साइट। तो ब्लैक जो वर्ड है इसको अंडरलाइन किया गया है, तो ब्लैक का अपोजिट हो जाएगा वाइट। तो यहाँ पे वाइट आपको लिख देना है, या फिर आप पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, आई हैव अ वाइट साइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी में डी क्वेश्चन है, राइट द प्लूरल फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए, मैंगो का हो जाएगा मैंगोस, MANGOES। इसके बाद बॉय का हो जाएगा बॉयस, BOYS। सेम एज इट इज़ हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 है, फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड एंड राइट एनी टू। अब यहाँ पे देखिए, ऑड वर्ड आपको फाइंड करना है, दिए गए समूह से अलग शब्द चुनकर लिखिए, कोई 2 आपको करना है। लेकिन यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 4 में से कोई 2 आपको करना है। आप 4 भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको 4 बताएंगे। तो यहाँ पे जो ए वाला क्वेश्चन है, इसमें देखिए फर्स्ट वर्ड है मैंगो, एप्पल, नाइफ, ऑरेंज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मैंगो, एप्पल और ऑरेंज है ये आपके फल हैं, फ्रूट्स हैं, तो यहाँ पे नाइफ आपका ऑड वर्ड हो जाएगा। इसके बाद बी वाले में रिवर, पॉन्ड, सी और रोड। अब देखिए इसमें रोड है जो एक ऑड वर्ड हो जाएगा। इसके बाद क्योंकि रिवर, पॉन्ड और सी ए अलग हैं, मतलब मिलते जुलते हैं, एक ही है। और इसके बाद सी वाला है स्माइल, लाफ, बीप, फेस। अब यहाँ पे देखिए बीप यहाँ पे आपको लिख देना है, बीप इसमें ऑड वर्ड है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वाइट, कार, ब्लैक, ग्रीन। अब जो कार है और इसके अलावा देखिए वाइट, ब्लैक, ग्रीन है, ये आपके कलर्स हैं, और कार यहाँ पे ऑड वर्ड है तो आपको कार लिख देना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क आपका स्टार्ट हो गया है, प्रोजेक्ट वर्क आपको दिख रहा होगा। 7th क्वेश्चन है, कंप्लीट द वर्ड पजल बाय रीडिंग देयर मीनिंग एंड डेफिनेशन। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आपको डेफिनेशन दी गई हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अ स्ट्रक्चर अक्रॉस अ रिवर, रोड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इसमें आपको ब्रिज भर देना है, ब्रिज यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद सेकंड है, अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स लैंड एंड टेक ऑफ। अब वो जगह जहाँ पे एरोप्लेन लैंड करता है और टेक ऑफ करता है वो कौन सी जगह है, एयरपोर्ट। इसके बाद दिस रन्स ऑन रेल। अब यहाँ पे देखिए ट्रैक नहीं होगा, यहाँ पे ट्रेन आपको लिख देना है, ट्रेन। दिस रन ऑन रेल्स, तो यहाँ पे आपको ट्रेन लिख देना है। ट्रैक लिखा हुआ है बट आपको ट्रेन यहाँ पे कर लेना है। इसके बाद अ पीस ऑफ पेपर डेट गिव्स द राइट टू एडमिशन इन आ ट्रेन और बस। तो यहाँ पे टिकट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेम एज इट इज़ आपको लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 5th जो क्वेश्चन है, अ नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज अ रिवर। यहाँ पे आपको रिवर लिख देना है, RIVER। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 इसी में है, द प्लेस वेयर वी लिव। तो हम कहाँ रहते हैं, घर में, तो यहाँ पे आपको हाउस लिख देना है। सेम एज इट इज़ अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी में सॉल्व करेंगे। तो इसी में ए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं, अब बी क्वेश्चन इसी के अंदर है, उसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को रीड कीजिए सबसे पहले। तो सी द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्न चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पे देखिए चित्र को देखकर उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिख रही है, यहाँ पे आपने देख ली है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इनको सॉल्व करना है। द अबव पिक्चर इज फ्रॉम वन ऑफ द लेसन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। राइट द नेम ऑफ द लेसन। ऊपर दिया गया चित्र आपकी पाठ्य पुस्तक के एक पार्ट से लिया गया है, उस पार्ट का नाम लिखिए। तो वन वे टिकट, यहाँ पे पार्ट का नाम क्या है, वन वे टिकट, ये आपके लेसन का नेम है जो आपकी बुक से लिया गया है। इसके बाद इसी में बी क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द पिक्चर। अब देखिए पिक्चर जो आपको दिख रही है, ये चित्र आपको दिख रहा है, इसमें कितने लोग हैं। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 7 लोग बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे आपको लिख देना है 7 पीपल आर देयर इन द पिक्चर, इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिए इतने क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। इसके बाद सी क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, द मैन स्टैंडिंग नियर द डोर इज अ। तो यहाँ पे जो आपकी जो पोयम है, जो आपने अभी लेसन देखा है, तो यहाँ पे जो मैन कहाँ पे खड़ा होता है, डोर के पास में खड़ा होता है, उसको हम क्या कहते हैं।
तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं TTI, जिसका फुल फॉर्म होता है, 1 मिनट में आपको फुल फॉर्म बताता हूँ, तो होता है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। तो इसका फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आप TTE। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विच प्लेस इज़ इट, तो कौन सी जगह है, ट्रेन, यहाँ पे लिख देना है ट्रेन। इसके बाद जो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको इसके आंसर लिखना है। अब मैं आंसर एक बार डिक्टेट करूँगा। द मैन स्टैंडिंग नियर द डोर इज स्लीपिंग द पैसेंजर, कैन यू नेम एनी 2 पीपल हु हेल्प अस। दरवाजे के पास खड़ा व्यक्ति यात्रियों की मदद कर रहा है, ऐसे ही 2 व्यक्तियों के नाम अंग्रेजी में लिखिए जो हमारी मदद करते हैं। तो यहाँ पे आप किसी के भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे ओम प्रकाश रतिराम लिखा हुआ है, आप किसी के भी नाम लिख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो में हमने आपको इंग्लिश के पूरी वर्कशीट के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए हैं, आंसर आपको मिल गए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब